बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपने किसी को पैसे दिए हैं, उधार दिए हैं या वैसे अमानतन किसी के पास रखवाए हैं, आपके पास किसी किस्म का तहरीरी सबूत नहीं है पैसे देने का। पाकिस्तान में हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर माली तौर पर लेन देन करते हैं, एतमाद पर करते हैं, ज़ुबान पर करते हैं, तहरीरी तौर पर उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। खुदा न खास्ता अगर लेन देन के मामले में आपका कोई इख्तलाफ हो जाता है या आपका कोई झगड़ा पैदा हो जाता है, तो क्या अगर आपके पास तहरीरी सबूत नहीं है किसी किस्म का उसके साथ लेन देन का या पैसों का, या कोई आपके पास ऐसी ट्रांजैक्शन की तहरीर मौजूद नहीं है जो आपने उसके साथ की है, तो क्या आपके पैसे डूब गए? क्या कानून आपको कोई रास्ता नहीं देता अपने पैसों की रिकवरी के लिए? कानून आपके साथ खड़ा होता है या नहीं होता? या ऐसी पेमेंट जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है उसकी रिकवरी के लिए आप कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये तमाम तर तफसीलात डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास तहरीरी सबूत नहीं है तो फिर आपने कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार करना है और किस तरीके से अपने पैसे रिकवर करने हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली बात जो इस सिलसिले में मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या सिर्फ रसीद ही माली मामलात का सबूत होती है? बिल्कुल भी नहीं। रसीद एक मजबूत सबूत ज़रूर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। रसीद बड़ा एक ताकतवर किस्म का सबूत होती है, लेकिन अगर आपके पास रसीद नहीं है वसूली की, तहरीर नहीं है आपके पास ट्रांजैक्शन की, तो क्या आपकी रकम बिल्कुल ख़त्म हो गई, डूब गई? ऐसा नहीं है। रसीद के अलावा भी बड़े सबूत होते हैं, जैसे कि कोई बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह, जैसे कि आपकी मैसेज, एसएमएस, चैट, वॉइस मैसेज, या इस तरह की आपका जो लेन देन का मामला है, आपके जो ज़बानी कलामी गवाह जो आपके लेन देन के मामले को जानते हैं, जिनके सामने आपने पैसे दिए या लिए या अमानतन रखवाए, ये सब मिलकर एक सबूत बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रसीद ही वाहद और आखिरी सबूत होता है आपके माली मामलात का, या कोई तहरीर ही वाहद और आखिरी सबूत है। दूसरी बात, आपके पास रसीद नहीं है, फिर आपने करना क्या है? आपने अपने पैसे कैसे रिकवर करने हैं? आपके पास सबूत नहीं है, रसीद नहीं है, तहरीर नहीं है, आपके पास गवाह मौजूद हैं, आपके पास वो लोग मौजूद हैं जो किसी भी फोरम पर गवाही दे सकते हैं कि हाँ, हम जानते हैं, हमारे सामने ये मामला हुआ था और हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि ये सच्चा मामला है। उसके बाद आपके पास मैसेज, चैट के स्क्रीनशॉट हैं, आपके उसको मैसेज हैं, आपने उसको मैसेज किया, भाई मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस कर दो। वो आगे से कह देता है अभी नहीं है या मैं नहीं आपको दे सकता। इतना सबूत काफ़ी होता है साबित करने के लिए कि आपका उसके साथ कोई लेन देन है। आप जो भी कारोबार करते हैं, क्या वो इस चीज़ को साबित करता है कि आपका और उसका माली मामला आपस में हो सकता है? क्या उसका कारोबार और आपका कारोबार एक नोयत का है, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? ये सारी चीज़ें साबित करेंगी कि आपके उसको पैसे देने के चांसेस कितने हैं और क्या वाकई कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि आप उसको पैसे दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सबूत होते हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए कि आपका माली मामला है। रसीद के अलावा अगर आपके पास ये सबूत हैं तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। किसी अच्छे कानूनी मशीर से रब्ता करें, उसको सूरत-ए-हाल बताएँ और आपके पैसे रिकवर होंगे। तीसरी बात, लड़ना झगड़ना नहीं है। कुछ लोग गुस्से में आकर जज्बाती हो जाते हैं और मारपीट, गालम गलौज पर आ जाते हैं। आपके पैसे वहीं रह जाते हैं, पैसों का मामला वहीं पर रह जाता है और आप एफआईआर वगैरह भुगतने में तैयार हो जाते हैं। आपको कोई चोट लग जाए लड़ते हुए, उसको लग जाए, कोई मेडिकल बन जाए, कोई मामला इस तरह का हो जाए, कोई जान से मारने की धमकी दे दें उसको, उल्टा आप अपने ऊपर एफआईआर ले लें और आपको अपने पैसों का मामला भूल जाए और आप अपनी जान बचाने की फ़िक्र में पड़े रहें। आपने बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना, क्योंकि आपके पैसे डूबने वाले नहीं हैं, आपके पैसे रिकवर होंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके पैसे कैसे रिकवर होंगे। चौथी और आखिरी बात, एक दफ़ा आपने फ़ाइनल तौर पर उससे बात कर लेनी है। उससे चैट करें, उससे मैसेज करें, उससे कॉल करें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको किसी तरह आप मना लें कि उसने मेरे पैसे देने हैं। साथ उसको आखिरी दफ़ा बोलें
कि बराए मेहरबानी मेरे पैसे वापस कर दो, वरना फिर मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करूँगा। वो अगर इतना लफ्ज़ भी बोल दे कि कौन से तुम्हारे पास कोई सबूत है तुमने जो मुझे पैसे दिए थे, उसका सबूत तो कोई नहीं है, तहरीर तो कोई नहीं लिखी गई। ये भी काफ़ी होता है इस चीज़ को साबित करने के लिए कि वो इस चीज़ पर इतरा रहा है, वो कॉन्फिडेंट है कि इसकी तहरीर कोई नहीं है, लिहाजा ये मैं पैसे इसके हज़म कर जाऊँगा, इसको मैं वापस नहीं करूँगा। आखिरी दफ़ा आपने उससे बात करनी है, उससे चैट करनी है, कॉल करनी है, या जिस तरह भी आप मुनासिब समझें आप उसके साथ रब्ता करें, बातचीत करें। मामला हल हो जाए तो ठीक है, नहीं हल हो तो फिर अगला फ़ोरम आपके पास कानूनी फ़ोरम है, अदालती फ़ोरम है, जहां से आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। पैसे रिकवर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपके पास FIR है। आप 406 की FIR करवाएं कि मैंने इसके पास पैसे अमानतन रखवाए थे, ये मेरे पैसे हड़प कर गया, वापस नहीं कर रहा। ये बड़ा फास्ट ट्रैक होता है। FIR करवाने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके पैसे जल्दी रिकवर हो जाते हैं। गो के 406 में पैसे वापस करने का आर्डर नहीं होता, लेकिन चूँकि फ़ौजदारी मामलात की नोयत ऐसी होती है, इसमें गिरफ़्तारी और हवालात और जेल का मुंह देखना पड़ता है मुलज़म को, जिससे घबराकर वो पैसे देने पर राज़ी हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसके ऊपर FIR करवा लें। दूसरा ऑप्शन, अगर आप FIR नहीं करवा पा रहे, पुलिस तावन नहीं कर रही, पुलिस कह रही है कि आपका सिविल लेन देन का मामला बनता है, आप रिकवरी सूट फाइल करें। थोड़ा स्लो है, लेंथी है, लेकिन इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें अगर आप साबित करने में अदालत में कामयाब हो गए कि आपने वाकई उससे पैसे लेने हैं, आपको हर सूरत पैसे अदालत वापस लेकर देगी और अदालत उसकी गारंटर बनेगी। अगर केस आपके हक़ में डिग्री हो गया, अदालत चाहे उसका मकान क्यों ना बेचे, उसकी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट क्यों ना बेचे, अदालत हर सूरत में आपको आपकी रिकवरी उससे करवा के देगी। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो ज़रूर है, थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन इसमें भी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस सब के बावजूद एक बात हमेशा याद रखें, एतमाद अच्छी चीज़ है, लेकिन अंधा एतमाद बहुत बुरी चीज़ है। हमेशा माली लेन देन करते वक्त उसका तहरीरी तौर पर उसका सबूत ज़रूर अपने पास रखें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।